एक बात मैं कहना चाहता हूँ आज के विचार में कि जब भी चेक का मुकदमा लड़ते हो तो 143A एनआई एक्ट एक बड़ी समस्या बन जाती है। समस्या इसलिए भी है क्योंकि कानून के बिंदु जब आपकी जानकारी में नहीं होते और उनका सामना अनावश्यक रूप से करना होता है तो मन भारी हो जाता है। लगता है कि बच जाएंगे, मदद मिल जाएगी, इसी उम्मीद के सहारे बढ़ते रहते हो। सबसे पहले एक बात समझ लो, उम्मीद लगाना छोड़ दो और कानून को पढ़ना शुरू करो। 143A एनआई एक्ट बात करता है इंटरिम कॉम्पनसेशन की। ये प्रोविजंस क्यों इंकॉर्पोरेट किए गए? कई बार ऐसा होता है कि आरोपी अनावश्यक रूप से केस में देरी करता है, जिसके कई कारण भी हो सकते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देरी से नुकसान किसको होता है? परिवादी को। तो कम से कम नुकसान ना हो परिवादी का। और अगर समुचित बचाव नहीं है आरोपी के पास में, तो ऐसी स्थिति में उसे अंतरिम मुआवजा देना होगा, जिसके लिए अन्वीक्षा के दौरान जो प्रोटोकॉल है वो 143A एनआई एक्ट में इंकॉर्पोरेट किए गए। पर साथियों, इस तरह के जो आदेश हैं वो किसी भी रूप में रूटीन में नहीं किए जा सकते। ऐसे आदेश करने के लिए स्पष्ट आधार पत्रावली पर होने चाहिए और मजिस्ट्रेट का भी ये दायित्व है कि वह एक स्पष्ट आदेश दे जिसमें कारण हो। अगर कारण का उल्लेख नहीं है तो ऐसी स्थिति में पूर्ण कार्रवाई ही दूषित होगी, जिसको आप चैलेंज भी कर सकते हैं। अगर ऑर्डर मजिस्ट्रेट का है तो ऐसे आदेश को रिवीजन के अंतर्गत संबंधित सेशंस कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और अगर सेशंस कोर्ट से सफलता नहीं मिलती है तो आपको आना पड़ेगा ऑनरेबल हाई कोर्ट में फॉर क्वेश द एंटायर प्रोसीडिंग, जिसके लिए आपको 528 BNSS पर निर्भर करना होगा। एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जजमेंट है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसका साइटेशन है जयवीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी। इस मामले में क्या हुआ था कि जो ऑर्डर पास हुआ था 143A एनआई एक्ट के तहत, उसको चैलेंज किया था आरोपी ने। उसका कहना यह था कि जो पैरामीटर्स हैं उसको फॉलो नहीं किया गया। दिनांक 17/4/25 को यह निर्णय माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पारित किया, जिसके तहत इम्प्यून ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। अब क्या क्या बिंदु रखे आरोपी ने, यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जब भी हम इस तरह के मामलों को लड़ रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो हम इफेक्टिवली अपना पक्ष रख सकें। कहना यह था आरोपी का, ऑर्डर इज पास्ड विदाउट हियरिंग मी। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि मुझे सुने बगैर ऑर्डर पास किया गया। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि हमारा जो संविधान है उसका आर्टिकल 21 है, वो कहता है राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी फंडामेंटल आपके राइट्स हैं। कोई भी इन अधिकारों को आपसे नहीं छीन सकता। अगर छीनना है तो कानून की प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा। और एक कानूनी बिंदु ये भी है कि सुनवाई का अवसर देना चाहिए, जिसको हम कॉमनली कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस या नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। अगर दोनों पक्षों को नहीं सुना गया या किसी एक पक्ष को सुन के ऑर्डर पारित किया गया है, तो ऐसे सिनेरियो में आर्टिकल 21 संविधान का अफेक्ट हो जाता है, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत अफेक्ट होता है। इस बिंदु पर आप अपने ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं, यह बात विशेषता ध्यान रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रावधान है 143A एनआई एक्ट के, ये डिस्क्रिशनरी है, मैंडेटरी नहीं है। इस बात की पुष्टि होती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, जिसका साइटेशन है राकेश रंजन बनाम स्टेट ऑफ झारखंड, जिसका साइटेशन है 2024 वॉल्यूम 3 SCR पेज नंबर 438, जिसको भी इस केस में अनुपालना में नहीं लिया गया। एक महत्वपूर्ण बात जो है समझिएगा कि जब कोई प्रावधान आवश्यक प्रकृति का नहीं होता है तो उसको मानने के लिए कोर्ट जो है बाउंड नहीं है। विपक्षी पक्षकार मीन्स परिवादी ये कहेगा कि उसको परजुरी हो रही, नुकसान हो रहा है, उसका केस तय नहीं हो रहा है, पर इसके बावजूद भी समुचित प्रतिरक्षा का अधिकार देना होगा आरोपी को। अगर वो नहीं मिल रहा है तो निश्चित तौर पर उसके अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। अगर पावर डिस्क्रिशनरी है तो कोर्ट को अब और अधिक जो साउंड प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करना होगा। अगर कोर्ट नहीं कर रहा है तो ऐसी स्थिति में जो परजुरी कॉज हो रही है अक्यूज को, उसके लिए ट्रायल कोर्ट जिम्मेदार होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब भी आरोपी अपीयर होता है चेक के मामलों में, जैसा कि इस मामले में हुआ, तो अपीयर होने के साथ ही जब आप बेल कराते हैं तो मजिस्ट्रेट कहता है कि आपके विरुद्ध हम नोटिस ऑफ एक्यूसेशन फ्रेम कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 138 एनआई एक्ट में
किसी भी रूप में चार्ज फ्रेम नहीं होते हैं। क्या फ्रेम होगा? नोटिस ऑफ एक्यूसेशन, जिसके लिए सीआरपीसी में धारा 251 में प्रावधान थे। और वो जब ऑर्डर पारित किया और जो कंसर्न नोटिस ऑफ फ्रेम किया, उसके साथ साथ ये वाला ऑर्डर पारित कर दिया। तो कुल मिला के ये क्लियर था कि ऑर्डर इज पास्ड विदाउट कंसीडरिंग द मेरिट ऑफ द केस, ऑर्डर इज पास्ड विदाउट कंसीडरिंग द प्ली ऑफ द अक्यूज्ड। तो जब भी इस तरह की दिक्कतें आपको आ रही हैं तो करना क्या है, आपको ये ध्यान रखना कि जो 143A है एनआई एक्ट में, उसकी जो मूल भावना है उस पर हमको वर्कआउट करना है। आप एक काम जरूर कीजिएगा कि जब भी आपको नोटिस आए तो उसका रिप्लाई जरूर कीजिए। आप लोग क्या करते हो? रिप्लाई करते नहीं। अगर आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो तो आप प्रोबेबल डिफेंस को रेज ही नहीं कर पाओगे। अगर आपका डिफेंस प्रोबेबल नहीं है तो ऐसे सिनेरियो में धारा 139 एनआई एक्ट का प्रिजम्पशन रिब्यूट नहीं होगा। दूसरी बात है कि अगर मौका गवा भी दिया अपन ने, तो ऐसी स्थिति में जब कोर्ट जाए तो कोर्ट से पिटीशन मिलेगा आपको, जिसको हम कहते हैं कंप्लेंट। उस कंप्लेंट का रिप्लाई फाइल कर दो, बहुत आपको राहत रहेगी। और 145 एनआई एक्ट का जो बैरियर है उसको भी आप ब्रेक कर पाओगे। और इसके साथ साथ एक समुचित बचाव रिकॉर्ड पर होगा। कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है कि एक चेक लगा रिकॉर्ड के ऊपर और उसमें कहना ही होता है कंसेंट परिवादी का कि मुझसे जो है पैसे उधार लिए गए थे और वो पैसे जो है चुकाए नहीं गए, तो उसको चुकाने के पेटे ये चेक दिया गया, अंतोगत ये चेक बाउंस हो गया, इसलिए मैं कार्रवाई करता हूँ। पर कई बार ऐसा होता है कि आप पैसा दे चुके होते हो पर उस पैसे का इंट्रोजमेंट परिवादी नहीं करता है। ये एक बहुत मोटा बचाव है। मोटा मीन्स मजबूत बचाव, पुख्ता बचाव। अगर ये बचाव रिकॉर्ड पर रख दिया आपने तो केस स्टैंड नहीं कर रहा है। जब केस स्टैंड नहीं कर रहा है तो काहे का इंटरिम मुआवजा। तो इसलिए जब भी केस को लड़ो, जो तकनीकी बिंदु है उसकी लाइट में लड़ो। कई बार ऐसा होता है कि भाई आपके खिलाफ केस कर दिया और केस जो है व्यक्तिगत नहीं है, केस कंपनी के ब्याह पर है। आपको बना दिया पक्षकार लिखते हुए कि आप डायरेक्टर हैं, जबकि आप इस्तीफा ही दे चुके, आप डायरेक्टर ही नहीं है जिस दिन अपराध कारित हुआ है। तो ऐसे सिनेरियो में जहां मोटे मींस पुख्ता बिंदु हैं तो उन बिंदुओं को रिकॉर्ड पर रखिए ताकि 143A एनआई एक्ट की लाइट में कोई ऑर्डर पारित ना हो सके और कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन को आपके पक्ष में एक्सरसाइज कर सके। तो पुनः रिपीट करता हूं, जजमेंट है जयवीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी, जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का 17/4/25 का। डेफिनेटली इस पर रिलाई कीजिए व्हेन एवर यू आर मेकिंग अ प्रॉपर रिप्लाई ऑफ एप्लीकेशन सेक्शन 143 एनआई एक्ट के तहत, ताकि समुचित रूप से आप परिरक्षा कर सकें और अपना एक मजबूत पक्ष जो है रिकॉर्ड पर रख सकें। जल्दी मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विचार के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।